हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का सर्कल चैप्टर। ओके, अब तक हमने सर्कल चैप्टर में सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल को हमने समझा है, राइट। आज क्लास में हम समझेंगे सबसे पहले आर्क को, कि आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? सर्कल है हमारा। चलो परफेक्ट। तो सर्कल का जो पार्ट होता है, ओके, सर्कल का अगर कोई कंटिन्यूअस पार्ट है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। क्या हुआ कहने का मतलब कि देखो, यहां से यहां तक को अगर हम कंसीडर करें, ये टोटल, ये पूरा क्या हो गया? सर्कल हो गया। चलो ठीक है, बट अगर हम सिर्फ यहां से यहां तक वाले पार्ट को कंसीडर करें तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग? अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, ये क्या है? इस पूरे सर्कल का एक पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। तो जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ये ए बी क्या हो गया? आर्क ऑफ द सर्कल हो गया। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो आर्क ए बी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए बी का आर्क। ओके, इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्क ए बी। ओके, जैसे कि लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, इन सब का अलग अलग सिंबल होता है ना, वैसे ही आर्क का सिंबल ऐसे कर्व होता है। ओके, हमें क्या करना है? अगर हमें ए बी आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे ए बी लिखते हैं, उसके ऊपर एक कर्व पार्ट बनाते हैं, ओके, जो कि रिप्रेजेंट करता है आर्क ए बी को। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखो, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, आ गया बात समझ? चलो परफेक्ट। तो इसको हम लोग आर्क कहते हैं। देखो, आर्क में ना, आर्क से रिलेटेड एक और चीज है जिसको हम समझ लेते हैं। देखो, आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? देखो, एंगल सबटेंड करना मतलब कि इस आर्क के एंड पॉइंट को जब हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये तो क्या होगा? रेडियस होगा 2, ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो कनेक्ट करेंगे तो एओ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब एक लाइन सेगमेंट होगा। बीओ भी क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगा। तो यहां एक एंगल बनेगा, राइट। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल, ओके, ऑफ दिस आर्क ए बी। आ रही है बात समझ? तो ये दिमाग में रखना, आगे इसका यूज होगा। ओके, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ओके, चलो क्लियर है, परफेक्ट। दूसरा एक टर्म क्या होता है हमारा? दूसरा टर्म है हमारा सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? तो देखो, अ लाइन that cuts the circle at two distinct point is called secant of the circle, या फिर सेकेंड हम लोग बोलते, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता था। बट कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, वो सर्कल के अंदर ही रहता है, सर्कल के बाहर नहीं जाता है। बट जो सेकेंड होता है वो क्या होता है? वो सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। ओके, और वो एक लाइन भी हो सकता है। कॉर्ड हमेशा क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगा। आ रही है बात समझ? पर सेकंड क्या होता है? एक लाइन होता है। लाइन क्या होता है? जो इनफाइनाइट लेंथ का होता है। ओके, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है सेकंड, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि ये मान लो कि एक लाइन सेगमेंट ही है ए बी, ओके, जो इस सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, बट इन जनरल सेकंड को हम लोग मान के चलते हैं कि वो एक लाइन सेगमेंट नहीं, वो एक लाइन है। ओके, लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब क्या होता है? कि वो उधर भी इनफाइनाइट गया है और इधर भी इनफाइनाइट आया है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ लाइन दैट intersect
सर्कल एट टू distinct point is called second. ओके देखो यहां पे हम एक बात लिखे हैं, एक वर्ड लिखे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं. पर क्या हो अगर कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं. ओके, टेंजेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो टेंजेंट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है. ओके, इस सर्कल को जस्ट टच करता है. ओके, देखो अगर हमारे पास अगेन एक सर्कल है, ओके, तो वैसा लाइन जो इसको जस्ट टच करके निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं. जैसे ये देखो आया, ये देखो एक लाइन है, आया आया आया, सर्कल को टच किया और निकल गया, राइट? ये इसने क्या किया? इस पॉइंट पे जस्ट सर्कल को टच किया और निकल गया. सेकंड क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. ओके, टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही टच करता है. ओके, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. दो पॉइंट पे कर रहा है तो उसको सेकंड बोलते हैं. ये मेन दो डिफरेंस है हमारे सेकंड और टेंजेंट का. आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट. तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि सर्कल से रिलेटेड थे, जो कि जानना हमें जरूरी है अगर आगे के कॉन्सेप्ट्स, आगे के थ्योरम्स हमें अच्छे से समझने हैं तो. ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? रेडियस, कॉर्ड, आर्क, सेकेंड, टेंजेंट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? चलो बहुत बढ़िया. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कॉर्ड का, और सर्कल से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.